जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 21 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। दोस्तों संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। जी हाँ, ये बात प्रत्येक जगह लागू होती है। अर्थात संभव की अगर आपने सीमा जाननी है कि क्या कार्य संभव है, तो आपने उस हर संभव प्रयास करके उस असंभव को पीछे छोड़ना होगा। यानी बोल देते हैं कि कार्य असंभव है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप अपनी मेहनत और लगन से उस कार्य को कर कर उस असंभव कार्य को पीछे छोड़ सकते हैं और उसे संभव बना सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम 21 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए पहला दिवस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी हाँ, रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। 27 साल बाद बीजेपी फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है। ये शालीमार बाग से विधायक हैं और 20 फरवरी को इनकी शपथ हुई है, यानी कल। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो रेखा गुप्ता बनी है। इससे पहले थी आतिशी मार्लेना, वे भी महिला थी। तो कुल मिलाकर चार, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मार्लेना और चौथे नंबर की ये हैं। तो बीजेपी की ये रेखा गुप्ता वहां पर मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंता लॉन्च किया। गूगल ने देश में अपने सबसे बड़े कैंपस अनंत का अनावरण करके भारत के डिजिटल परिदृश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। उन्होंने ये जो है एक जो लॉन्च किया है, ये बेंगलुरु से लॉन्च किया है। बेंगलुरु के महादेवपुरा में लॉन्च करके वहां पर स्थित किया है। तो गूगल ने भी हाल ही में एक अनंत परिसर लॉन्च किया है, ये बात आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं एसबीआई कार्ड के, जिनका नाम है सलीला पांडे। हालांकि इससे पहले अभिजीत चक्रवर्ती थे, जिन्होंने मतलब इनकी जगह पर सलीला पांडे को बनाया गया है। तो एसबीआई कार्ड्स पेमेंट्स के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं उनका नाम है सलीला पांडे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने 247 डिजिटल सेवाएं प्रदान करने, अर्थात 24 घंटे 7 दिन डिजिटल सेवाएं प्रदान करके अपने एजेंटों की दक्षता बढ़ाने के लिए एक जो है पोर्टल या एक डिजिटल पहल शुरू की है, जिसका नाम है वन मैन ऑफिस। 17 फरवरी 2025 को उन्होंने लॉन्च की है। आपको बता दूं, भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है, यह आपको याद रखना है। उन्होंने वन मैन ऑफिस अभी हाल ही में जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 20 फरवरी को अपना बजट पेश किया। जो बजट का आकार है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट उन्होंने पेश किया है, जो कि 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। तो ये बात आपको जाननी है। इससे संबंधित आगे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं मैं आपको बताऊंगा, वो भी अगली वीडियो में कुछ बताऊंगा आपको। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, जी हाँ दोस्तों, 20 फरवरी 1987 में ये दो राज्य बने थे। मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया था और 20 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया था। तो अगर आपसे पूछे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थापना वर्ष या स्थापना तिथि कौन सी है, तो 20 फरवरी 1987 के दोनों राज्य गठित हुए थे और बने थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस। जी हाँ दोस्तों, 19 फरवरी 2004 में ये स्थापित हुआ था यह आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जिसको आर्टिकल 338A में रखा जाता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस हमने 19 फरवरी को मनाया, क्योंकि ये 19 फरवरी 2004 में स्थापित हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दोस्तों, ग्रीस में हुआ आपातकाल घोषित। जी हाँ, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगभग सैकड़ों भूकंप आने के बाद वहाँ की स्थिति भयावह है, इसलिए वहाँ की सरकार ने वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस देश में आपातकाल लगा है भूकंप के कारण, तो ग्रीस में लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण 20 से 22 फरवरी तक पुणे में आयोजित होगा। इसमें एशिया के सभी देश भाग लेते हैं। इसे बोलते हैं एशिया आर्थिक वार्ता का 9वां संस्करण। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कुछ 2 प्रश्न मैं रिवीजन के आपसे पूछता हूँ, जो आपको मेरे से कमेंट करके बताने होंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न आपको मेरे से बताना है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, किस राज्य ने हाल ही में गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये दोनों प्रश्न को जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। और आज रिवीजन में जो मैंने लिया है, आज मैंने रिवीजन में दोस्तों पूरा फरवरी लिया है, जिसमें पूरे फरवरी में कुछ प्रमुख दिवस और इस फरवरी माह में क्या क्या आयोजित होगा उस सभी को लिया है दोस्तों। तो आपको ये याद करना है। अब देखते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस और कुछ क्या क्या इसमें आयोजित होगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1 फरवरी 2025 को इस बार केंद्रीय बजट पेश किया गया। 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। 3 फरवरी को हमने इस बार मनाया बसंत पंचमी। 4 फरवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि 4 फरवरी मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, ये आपको याद रखना है। 6 फरवरी को देखते हैं महिला जननांग विकृति से प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 6 फरवरी को मनाते हैं। 7 फरवरी को इस बार फिर सूरजकुंड शिल्प मेला आयोजित हुआ। 10 फरवरी को मनाते हैं अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 फरवरी को मनाते हैं विश्व दाल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये 10 फरवरी को हम मनाते हैं। 11 फरवरी को दोस्तों तस्करी विरोधी दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 11 फरवरी को मनाते हैं। जबकि 12 फरवरी को मनाते हैं माघ पूर्णिमा 2025 और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025, ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी को मनाई गई। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, सरोजनी नायडू जयंती, जिसे राष्ट्रीय महिला दिवस बोलते हैं। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस। बात करें 17 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य ताज महोत्सव। 19 फरवरी से 9 मार्च इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी। 20 फरवरी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस मिजोरम का स्थापना दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये सभी दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को मनाते हैं विश्व शांति एवं समझ दिवस। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को मनाते हैं इस बार जो मनाएंगे महाशिवरात्रि और वीर सावरकर की पुण्यतिथि। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी में दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दुर्लभ रोग दिवस और 28 फरवरी से लगभग 1 जनवरी से ही इस बार रमजान शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी इस महीने की वे घटनाएं थी जो होंगी या कुछ हो चुकी हैं, यानी दिवस के साथ साथ कुछ प्रमुख घटनाएं। तो दोस्तों, प्रतिदिन ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।